मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ़ है और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दरअसल जोड़ों की बीमारी है जिसमें हमारे जो जोड़ होते हैं उनमें वियर एंड टियर चेंजेस आ जाती हैं, मतलब तोड़ फोड़ जोड़ में शुरू हो जाती है। उसमें फिर जो ज़्यादातर जोड़ शामिल होते हैं वो घुटने के जोड़ हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें तकरीबन जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो घुटनों की प्रॉब्लम के साथ आते हैं और घुटनों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से तकरीबन 80% लोग जो होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें दरअसल असल में बीमारी क्या है। वो जब हमारे पास आते हैं हम उनका एक्सरे करते हैं या उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो है ना इससे बच सकें, और या अगर किसी को हो जाए ये मसला तो वो अपना इसका इलाज बर वक्त कर सके ताकि वो इससे महफूज रहे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले ये होता है कि हमें घुटनों में हल्की फुल्की दर्द शुरू होती है, उसे हम इग्नोर करते हैं, कोई पेन किलर खाते हैं या कोई और मसाज करते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर हम कुछ और दवाइयाँ लेते हैं, फिर जब नहीं कंट्रोल होती तो फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, लेकिन तब तक टाइम काफ़ी हो चुका होता है। इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर एडवांस स्टेज ऑस्टियो हो जाए तो फिर उसमें उसका हमारे पास जो इलाज है वो फिर पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो फिर वो कवर हो सकता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या महसूस होता है, हमें घुटनों में दर्द महसूस होता है और चलने में, ख़ासकर सीढ़ियाँ चढ़ने में, पाँव के बल बैठने में, नमाज़ पढ़ने में, इन सारे कामों में ना हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर हम रेस्ट कर लें या बैठ जाएं तो हमें दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो कुछ मैं आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन इसका बताता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि किस तरह हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमें ऑस्टियो शुरू हो रहा है या फिर कोई और मसला है। तो आए आपको ना बताते हैं। अब जैसे ये हमारे पास पेशेंट हैं, इनको कंप्लेन करते हैं जी हमें घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए हम इनको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके लिए हम इनको जो घुटनों की मूवमेंट है वो चेक करते हैं, ठीक है। या हमें ना टांग ज़रा सीधी करनी है अपनी, फिर मोड़नी है, फिर सीधी करनी है। इस तरह ना हम 2-3 दफ़ा इनको घुटनों की मूवमेंट चेक करेंगे। पटेला की, जिसे हम चपनी की हड्डी कहते हैं, उसकी मूवमेंट देखते हैं। उसमें फिर हम ये देखते हैं कि घुटनों में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। दरअसल वो क्रेपिटेशन की आवाज़ होती है। पेशेंट कहते हैं जी हमारे घुटनों से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चीज़ रगड़ रही है, इस तरह की आवाज़ आती है, ग्राइंडिंग की आवाज़ आती है। तो उसका भी मतलब ये होता है कि हमें ऑस्टियो शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एक एग्जामिनेशन होता है। दूसरा फिर उसके अलावा एक और लेट जाएँ, उसमें ना दूसरा ये होता है कि हम पेशेंट को लिटा के ना, तो जो पटेला की जो मूवमेंट होती है ना, ये ज़रा पास आके दिखाएं। ये जो हड्डी होती है ना, ये पटेला बोन जिसे हम चपनी की हड्डी होती है, इसको हम इसकी मूवमेंट, ये मूवमेंट हम चेक करते हैं, ठीक है। इसकी ये जो ऑस्टियो में होती है ना, ये फ्रीज़ हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर एडवांस हो जाए या मिड स्टेज ऑस्टियो हो तो उसमें ये मूवमेंट फ्रीज़ हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कुछ हद तक कि हमें ऑस्टियो है या नहीं है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो पटेला की फ्रीली मूवमेंट नहीं होती। इसके अलावा फिर हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे स्कैन में भी पता चल जाता है जोड़ की पोजीशन क्या है। ये इसकी जो है ना वो तरीका होता है चेक करने का। अब अगर ऑस्टियो हो जाए तो फिर हम इसको क्या करें। अगर हमें पता चल जाए कि हमें ऑस्टियो है तो उसके लिए कुछ हमें वर्जिशें हैं। सबसे पहले तो कुछ परहेज़ हैं वो हमने करने होते हैं। उसमें ये है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती, पाँव के बल नहीं बैठना या कम बैठना है, और इसके अलावा हमने नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी होती है। वॉशरूम में कमोड यूज़ करना होता है। ये सारे परहेज़ हैं। ऊंची नीची जो जगह है उस पर नहीं चलना होता, हील वाली शूज़ नहीं पहनने होते, कंफर्टेबल जूते पहनने होते हैं। ये सारे इसके परहेज़ हैं, ठीक है। अब जो है ना इसका हम वर्जिश आपको बताते हैं कि कौन सी वर्जिशें करेंगे तो इससे जो है ना हम इसको बेहतर कर सकते हैं या इस बीमारी के जो अगली स्टेज है उससे बच सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि जनाब है ना एक टॉवल ले लें, और टॉवल ना हमने इस तरह एक टॉवल ले लिया, उसको ना हमने रोल बना लेना होता है इस तरह करके।
इस तरह गोल उसका ना रोल बना लेना है। इस तरह का जो है ना वो रोल हम बना लेंगे। उसको फिर हमने ना ये घुटने के नीचे रखना होता है। पेशेंट को लिटाना है, पेशेंट के घुटने के नीचे रखना है और हमने पेशेंट को ये कहना होता है कि अपने घुटने से आपने इस रोल को, टॉवल को नीचे दबाना है, अपना ज़ोर लगाना है इस तरह। उसको 5 या 7 या 10 सेकंड तकरीबन दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर दोबारा दबाना है, फिर छोड़ देना है। ये तकरीबन 15 दफ़ा हमने ये वर्जिश करनी है एक टाइम में, 15 दफ़ा। ठीक हो गया, एक ये वर्जिश हो गई। फिर हमने जनाब पेशेंट को कहना होता है कि अपनी दोनों टांगें सीधी करें। फिर ये जो पंजे हैं ना, इनको अंदर की तरफ मोड़ना है। ये जिस तरह पंजे ये अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, फिर सीधे करने हैं, फिर अंदर की तरफ मोड़ने हैं। ये हमने ये भी वर्जिश 15 दफ़ा रिपीट करनी है। और एक और वर्जिश है, उसमें हमने पेशेंट को ये कहना होता है कि एक टांग जो है ना वो मोड़ ले इस तरह, और एक टांग जो है ना वो सीधी ऊपर उठानी है तकरीबन यहाँ तक। उसको कुछ देर उठा के रखना है, कुछ 5 सेकंड तकरीबन उठा के रखना है, फिर नीचे रख लेना है। फिर दोबारा उसको इस तरह उठाना है, इस तरह उठाना है, फिर नीचे रख लेना है। ये भी तकरीबन 10-15 दफ़ा रिपीट करनी है। अगर 15 दफ़ा किसी को मुश्किल लगता है तो ये सारी वर्जिशें 10-10 दफ़ा भी कर सकते हैं। उससे हमारा ये होता है कि ये जो पट्टे होते हैं टांगों के, ये हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसमें फिर हमें जो जोड़ जो हमारे हैं ना, उन पे कम प्रेशर आता है, कम वज़न आता है, तो हमें दर्द कम होती है और जोड़ की हालत भी कुछ बेहतर हो जाती है। ये मेन एक्सरसाइजेज़ हैं, वर्जिशें हैं, जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। और बाकी जो परहेज़ आपको बताए हैं सारे, ये परहेज़ भी अगर हम करते रहें तो इसकी जो इसके मसाइल हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उससे हम बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो महफूज रहेंगे। दूसरा इसकी जो मसले मसाइल हैं उसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।